A stone is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial angular speed of 40 rpm. If radius of the circle is quadrupled while keeping the tension in the string constant, the new angular speed will be. बच्चों, अगर आपको सर्कुलर पाथ में एक स्टोन को घुमाते रहना है, व्हील करना है, तो आप कहोगे इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देना होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इसके पास होगा तो कोई नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस केस में टेंशन जो है वो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो टेंशन विल बी मास m इंटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर होगा बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूला को अपन यूज करेंगे। सो कह रहा है कि टेंशन T इज इक्वल्स टू एम ओमेगा कितना है 40, इनिशियल कितना है 40 का स्क्वायर इंटू आर। अब कह रहा है कि नए सिरे से फिर से सोचते हैं इसके बारे में। टेंशन कह रहा है कि सेम रखना है, मास सेम रहेगा, न्यू एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश कर देता हूं मैं, उसका स्क्वायर इंटू आर। रेडियस के साथ क्या किया गया है, क्वाड्र मतलब 4 टाइम्स कर दिया गया है बच्चों। ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। सो T upon T is equals to मास m ओमेगा ओमेगा कितना है 40, 40 का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय मास m। सॉरी बच्चों, हमने क्या किया है, टू किसी को भी किसी से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 1/2 ही कर लेता हूँ। m ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू आर को 4r लिख लीजिए। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, मास मास टेंशन टेंशन, आर ने आर को कैंसिल आउट किया। यहाँ से जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 4। ओमेगा डैश विल बी 40 अपॉन 2, 40 अपॉन 2 विल बी 20 आरपीएम। 20 आरपीएम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर